हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप VB.NET के अंदर किस तरीके से आप जो है फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम्स को जो है किस तरीके से इजीली राइट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखिए, मैंने इस फोल्डर के अंदर एक फाइल को अभी क्रिएट करना है। ठीक है, तो इसे मैं एक एप्लीकेशन मैंने पहले से बना रखी है, तो इसको मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ और ये देखिए यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल ऑटोमेटिक आ गई है। लेकिन अगर मैं इस टेक्स्ट फाइल को ओपन करके देखूं तो इस फाइल के अंदर कोई भी डेटा नहीं है। इसको मैं क्लोज कर देता हूं और यहां से इस फाइल के अंदर मैं एक डेटा को जो हूं राइट करता हूं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं वेलकम और इसको मैं कर देता हूं राइट। तो राइट करने पे अगर मैं इसको ओपन करूं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा रहा है वेलकम। ठीक है, इतना ही नहीं, अगर इस फाइल का डेटा मैं रीड करना चाहता हूं, जैसे यहाँ पे वेलकम लिखा है, इसको अगर मैं उसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर रीड करना चाहता हूं तो वो भी रीड कर सकता हूं। तो सिंपली इस प्रोग्राम में अभी हमने क्या किया था, राइट किया था। अब मैं अगर इसको रीड करूंगा तो देखिए इसने इसको रीड भी कर लिया है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को किस तरीके से आप बनाएंगे फाइल हैंडलिंग के, चलिए जानते हैं। इसके लिए सबसे आपको VB.NET को ओपन करना है। यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट जो है ओपन करना है और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम आपको कुछ भी डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फाइल हैंडलिंग नेम डाल देता हूँ और यहाँ पे विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कर देना है ओके। बस आपको इतना करना है और आपके सामने फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। अब इस फॉर्म के अंदर हमें कुछ चीज़ें चाहिए होगी। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स जो है लगा दिया। अब इसको मल्टीपल लाइन करके जो है इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ इसको, क्योंकि इसी के अंदर हम टेक्स्ट को लिखेंगे और इसी के अंदर हम टेक्स्ट को रीड भी करेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया है। टेक्स्ट बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे हमें दो बटन चाहिए। एक बटन से हम रीड करेंगे और दूसरे से हम राइट करेंगे। तो यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ मैं, इस बटन का नाम रख देता हूँ मैं यहाँ पे राइट। तो बटन 1 के टेक्स्ट का नेम चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट नेम कर दिया मैंने राइट। ठीक है, तो ये बटन जो है हम इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी टेक्स्ट को लिखेंगे उसको राइट करेगा। और इस बटन को मैं कर लेता हूँ कंट्रोल से कॉपी और कर देता हूँ कंट्रोल V। अब इस बटन का टेक्स्ट जो मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ रीड। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया रीड। तो आप देख सकते हैं अब हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है और दो बटन्स हैं। तो सबसे पहले मैं फॉर्म 1 का जो टेक्स्ट है उसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं फाइल हैंडलिंग कर देता हूँ। ठीक है, फाइल हैंडलिंग डेमो, इसमें मैंने यहाँ पे इस फॉर्म का जो नेम है वो ऊपर का टेक्स्ट जो है चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे आपको कोड करना है। सबसे पहले तो आप फॉर्म को सिलेक्ट कीजिए और फॉर्म पे कर दीजिए डबल क्लिक। अब आ गए हम अपने कोडिंग सेक्शन में। यहाँ पे हमें करना है कोडिंग। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कुछ क्लासेस का यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें फाइल स्ट्रीम रीडर, ठीक है, स्ट्रीम रीडर और राइटर का जो है हमें यूज़ करना है। तो वो सारी की सारी जो है हमें system.io के अंदर मिलेगा, तो उसे हमें इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट, ठीक है, system.io। ठीक है, इसी के अंदर हमें वो सारी की सारी क्लासेस जो है मिल जाएगी। और यहाँ पे एक वेरिएबल हम क्रिएट कर लेते हैं, इसको हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, फाइल स्ट्रीम में से फाइल का जो डेटा है उसको राइट करवाना है। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं फाइल s, इसको मैं एज अ फाइल स्ट्रीम कर देता हूँ। ठीक है, इस क्लास के थ्रू जो है हम फाइल का डेटा रीड भी करेंगे और राइट भी करेंगे। सेकंड क्लास लेता हूँ मैं यहाँ पे राइट करने के लिए, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ, पहले तो मैं डिम फाइल। अब यहाँ पे मेरे को राइट करना है, तो राइट के लिए W का यूज़ करूँगा मैं और एज अ स्ट्रीम राइटर। तो हमने यहाँ पे स्ट्रीम राइटर और फाइल स्ट्रीम ले लिया है। हमें स्ट्रीम के अंदर डेटा को राइट करना है। ठीक है, तो इसलिए हमने इस क्लास का यूज़ किया है। अब आ गए हम फॉर्म 1 में। अब यहाँ पे हमें फाइल स्ट्रीम का डेटा जो है हमें उसके अंदर
राइट करना है। और सबसे पहले तो उसके लिए हमें फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो फाइल एस जो हमने फाइल स्ट्रीम के लिए बनाया था इसको हमें लेना है और यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल टू न्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फाइल स्ट्रीम से डेटा को जो है पाथ भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली हम इस क्लास का नेम डालते हैं फाइल स्ट्रीम। अब हमें इसमें जो है पाथ को डिफाइन करना पड़ेगा। तो किस जगह हम बनाना चाहते हैं पहले हम उस जगह चलते हैं। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में lab1 नाम के फोल्डर के अंदर ही बनाना चाहता हूँ। तो फिलहाल इस info.txt को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और इसका जो पाथ है यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो इसके पाथ को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है और यहाँ पे जो हूँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद फाइल किस नाम से क्रिएट होनी चाहिए, अब हमें यहाँ पे उस फाइल का नेम देना है। तो यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ डेमो टेक्स्ट .txt। ठीक है, यहाँ पे हमने डेमो टेक्स्ट .txt इसका नेम दे दिया है। अब हमें यहाँ पे इसको कुछ परमिशन भी देनी पड़ेगी। यहाँ पे बहुत सारी ऐसे परमिशन से आप देख सकते हैं, बहुत सारे मोड हैं। अगर आप अपेंड करेंगे जो पहले से फाइल क्रिएट है, ठीक है, उस लाइन के बाद जो है डेटा क्रिएट करेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं, आप देख लीजिएगा। आप यहाँ पे पढ़ के जो है आपको किस चीज़ का यूज़ करना है। मैं अपने केस में ओपन एंड क्रिएट का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ओपन एंड क्रिएट मैंने किया। अब मेरे को इसमें जो है फाइल परमिशन देनी है। तो यहाँ पे मैं रीड एंड राइट दोनों परमिशन यहाँ पे इसको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इतना काम जो है फिलहाल डन हो गया। तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया है, हमने उसको फाइल का लोकेशन बताया है, उसकी परमिशन दी है। ठीक है, जो उस फाइल स्ट्रीम में जो टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करेगा, अब हमें उसके अंदर डेटा को राइट भी करना है, उसके अंदर से डेटा रीड भी करना है। तो चलिए इसके लिए चलते हैं बटन पे। तो बटन का नेम है राइट। तो सबसे पहले इसमें हम टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर, यानी इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अगर हम कुछ भी टाइप करेंगे तो उसको हमें राइट करना है उस टेक्स्ट फाइल के अंदर जो हमने वहाँ पे उसका जिसका लोकेशन दिया है डेस्कटॉप में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे lab1 के अंदर वो टेक्स्ट फाइल क्रिएट होगी, उस स्ट्रीम के अंदर हमें जो है डेटा को राइट करना है। तो क्या करना है, आपको इस बटन पे क्लिक करना है और कर देना है डबल क्लिक। अब आप इसके कोडिंग सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फाइल राइट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने ऊपर एक स्ट्रीम राइटर ले रखा है। तो फाइल w इक्वल टू न्यू स्ट्रीम राइटर, और ऊपर जो है हम फाइल एस जो हमने जिस स्ट्रीम से डेटा को रीड करना है उस स्ट्रीम का वेरिएबल नेम में हमने जो है यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसके अंदर जो है फाइल को राइट करना है और टेक्स्ट बॉक्स 1 से जो है जो टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर हम जो लिखेंगे इस बटन को प्रेस करने पर राइट भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइल w जो कि हम राइट के लिए यूज़ कर रहे हैं। डॉट क्या करना है, हमें राइट करवाना है। तो यहाँ पे हम राइट करवाएंगे और किस में से हमें राइट करवाना है, वो करवाना है हमें इस टेक्स्ट बॉक्स से। तो इस टेक्स्ट बॉक्स का नेम है हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1। आप चाहे तो नेम भी चेंज कर सकते हैं इसका। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फाइल को कर देंगे क्लोज। तो यहाँ पे लिखूंगा डॉट क्लोज, हमारी फाइल हो जाएगी क्लोज। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, देखते हैं कोई एरर आता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि अभी कोई एरर नहीं आया। अब देखते हैं प्रोग्राम वर्क कर रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद इस फोल्डर के अंदर demo.txt फाइल आ चुकी है, जो कि हमने कोड में इस फाइल का नाम हमने यही डाला था, देखिए demo.txt। तो इसलिए txt फाइल ऑलरेडी वहाँ एग्जिस्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें डेटा राइट करना है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी एक टाइप कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिस्टर बॉट YouTube। अब मैं इसको कर देता हूँ राइट। ठीक है, राइट कर दिया मैंने। अब इस फाइल को ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर मिस्टर बॉट YouTube लिखा है या नहीं। तो चलिए ओपन करते हैं इसको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें लिखा आ रहा है मिस्टर बॉट YouTube। तो इसका मतलब हमारा राइट वाला फंक्शन जो है अच्छे से वर्क कर रहा है।
अब बारी है रीड की। अगर मैं इसको दोबारा से कंपाइल करता हूँ और डायरेक्टली इसको रीड करता हूँ तो देखिए यहाँ पे वो जो फाइल वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट है जिसमें डेटा राइट है वो उसको रीड नहीं कर रहा है। तो उस डेटा को मैं रीड भी करना चाहता हूँ, तो इसको फिलहाल मैं कर देता हूँ क्लोज और चलते हैं अपने डिज़ाइन पे। अब क्या करना है, यहाँ पे मेरे को इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर उस फाइल का डेटा रीड करना है जो हमने वहाँ पे पाथ डाला था। ठीक है, ये वाला पाथ जो हमने यहाँ पे डाला था, इस जगह जो फाइल है demotext.txt, इस फाइल का डेटा मैं रीड कराना चाहता हूँ किसके अंदर, इस टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर। तो चलिए बटन पे क्लिक करते हैं रीड पे और डबल क्लिक करके यहाँ पे इसके कोडिंग सेक्शन में आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमें, आप ऊपर ध्यान दीजिए, हमने फाइल स्ट्रीम से डेटा को जो है राइट किया था, अब हमें यहाँ से इसको रीड भी करना है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं जिसका नाम है फाइल। एस के लिए हमने स्ट्रीम लिया था, राइट करने के लिए डब्ल्यू लिया था, अब हमें रीड करना है तो यहाँ पे हम लेंगे आर एज आ, हम यहाँ पे स्ट्रीम रीडर क्लास का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रीम रीडर। अब आ जाते हैं बटन पे। अब यहाँ पे हमें करना है फाइल आर, क्योंकि हम फाइल को स्ट्रीम रीडर के थ्रू रीड करेंगे, यानी रीड करेंगे आर इक्वल टू न्यू स्ट्रीम रीडर। ठीक है, और उस स्ट्रीम से हमें रीड करना है जो स्ट्रीम हमने वहाँ राइट करी है, तो उसका वेरिएबल है एस। तो यहाँ पे हम पास कर देंगे इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फाइल एस। ठीक है, अब हमें उस फाइल को टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो है रीड करवाना है। तो इसके लिए यहाँ पे हम अपने टेक्स्ट बॉक्स का नेम देंगे। हमारे टेक्स्ट बॉक्स का नेम है टेक्स्ट बॉक्स 1। तो चलते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म में हमें इसको रीड करवाना है फाइल आर डॉट, क्योंकि हम यहाँ पे रीड करेंगे तो रीड लाइन का यूज़ कर सकते हैं आप। रीड लाइन में खाली एक ही लाइन यूज़ करेगा, रीड टू एंड करेंगे तो पूरी फाइल को रीड कर लेगा, उसके अंदर जितनी भी लाइंस होंगी। तो हम यहाँ पे रीड टू एंड का यूज़ करने वाले हैं, रीड टू एंड। उसके बाद हमें क्या कर देना, फाइल को कर देना है क्लोज। तो फाइल आर जो हम स्ट्रीम रीड करेंगे डॉट, उसको क्या कर देंगे हम, क्लोज कर देंगे, क्लोज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो चलिए अब इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने पे अभी हमने डेटा को राइट किया था, अब ये फाइल जो है वहाँ पे राइट हो चुकी है इस जगह पे। अब इस फाइल के अंदर एक डेटा भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम रीड करते हैं। तो रीड करने पे देखिए इस फाइल के अंदर मिस्टर बॉट यूट्यूब लिखा हुआ है। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मिस्टर बॉट यूट्यूब ही यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जो है आप इस प्रोग्राम को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, आप सभी ने हमने किस तरीके से फाइल हैंडलिंग का यूज़ करके फाइल को क्रिएट किया, डेटा को राइट किया। तो आप भी इस तरीके से प्रोग्राम को बनाइए। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आप सभी को कोई भी क्वेरी है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर हाँ आपने अभी तक हमारे चैनल मिस्टर बॉट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।